नमस्कार, मैं शिवंडवाल वेलॉक्स मीडिया से। हमारे साथ डॉक्टर गीता खन्ना जी है। आप चेयरपर्सन है स्टेट कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड फिक्की फ्लो उत्तराखंड। मैम वेलकम। थैंक यू। मैम पहला सवाल यही कि हिमालयन हेल्थ केयर इनोवेशन समिट 2026 कैसा रहा और कैसा अभी तक जा रहा है? नहीं, ऐसे सभी तरह के आयोजन का उद्देश्य बहुत सुंदर होता है, जागरूकता लाते हैं, पर धरातल पे यहाँ से निकले हुए मंथन एज अ पॉलिसी कितना अडेप्ट होते हैं और इस मंथन से जो अमृत निकलते हैं उसको हम कितना कार्यान्वित कर पाते हैं, इस पे निर्भर करेगा कि ये कितने सार्थक रहते हैं। उत्तराखंड जैसा एक हिमालय राज्य है जहाँ पर भौगोलिक तौर पर कई दिक्कतें हैं, वहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट से भी जुड़े हुए हैं, कि किस प्रकार की दिक्कतें जो हैं हम फेस करते हैं खासकर मैदानी और हिमालय क्षेत्र में। आई थिंक जो बच्चों की दिक्कतें हैं वो हिमालय में और मैदानी में कुछ कुछ फ़र्क हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैदान के बच्चे की मुश्किलें पहाड़ के बच्चे से कुछ बहुत कम है, क्योंकि जहाँ पहाड़ में दूरस्थ होने की वजह से जोग्राफिकल रीच की वजह से दिक्कतें हैं, वहाँ पर कहीं उनकी इनोसेंस थोड़ी प्रिजर्व्ड है। लेकिन मैदान का बच्चा जो है वो बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर्स को एक्सपोज हो रहा है जो उसके लिए छोटी उम्र में उसके बौद्धिक विकास से और उसकी शिक्षा के लिए और उसकी स्किलिंग, इन सब को लेके परिवार में और समाज में प्रबोधन को लेके वो उसको दिक्कत दे रहे हैं। तो दोनों की समस्याएं कुछ अलग अलग हैं, पर समस्याहीन तो बचपन इस समय नहीं है। मैम हेल्थ केयर सर्विसेज की जो हम बात करते हैं तो कई प्रकार की दिक्कतें हमको पेश आती है, खासकर हिमालय राज्यों में। और वो हिमालय राज्य उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या असम हो, एक जैसी है। तो हम इसको कैसा बेहतर कर सकते हैं ताकि जो है गांव के आखिरी इंसान तक जो है हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंच सके? पहली बात तो ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को हर कोने तक पहुंचाना ज़रूरी है। प्राइमरी हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर, जैसे एनसीडी की बात करें तो स्क्रीनिंग हो रही कि नहीं हो रही है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात, तो उसके बारे में हमें जानकारी है कि नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है औरत तो उसको एक कोई डॉक्टर देख पा रहा है कि हाँ बच्चा ठीक से विकसित हो रहा है, उसका फीटल हार्ट ठीक है। लेकिन हर टर्शरी केयर, आईसीयू को पहाड़ के ऊपर पहुंचाना बहुत आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल से टर्शरी केयर को हम नीचे भी रख सकते हैं, लार्जर पॉपुलेशन पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम ट्रैवल, यानी कि उस गांव से, मान लीजिए हम एम्स ऋषिकेश को अगर अपना नोडल कहें, तो वहाँ तक आने की सुविधाएं और वो समय वो उपलब्ध होने चाहिए। तो हमें हर बड़े से बड़ा इक्विपमेंट पहाड़ पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को पहाड़ पे ले जाना है ताकि समय रहते वो इलाज के बारे में जाने, इलाज मिले और आईसीयू जैसी केयर की आवश्यकता कम पड़े। पर अगर आवश्यकता होती है तो हम जल्द से जल्द और सेफली उसे ट्रांसपोर्ट कर सकें, उस टर्शरी सेंटर तक ला सकें जहाँ पर उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्नत मीन्स सोफिस्टिकेटेड टर्शरी केयर। हर मरीज़ को टर्शरी नहीं होता। अगर 100 लोगों को देखते हैं तो अगर 10 को प्राइमरी केयर है, माइट भी 3 को सेकेंडरी केयर चाहिए होती है और 1 को टर्शरी केयर चाहिए होती है। हमें उसी हिसाब से अपनी फैसिलिटीज़ को बनाना भी है और सुदृढ़ भी करना है। थैंक यू सो मच मैम।